friends, welcome back to our channel. So today video is regarding बहुत important investment है जो कि हम सबको करनी चाहिए अगर हम अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं इन फ्यूचर। और इसका एक बहुत आसान सा ज़रिया है, दैट इज़ गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड। सो आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट द गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड। ठीक है, हम इंडियंस गोल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, एज अ ज्वेलरी, कोई भी फंक्शन, कोई भी शादी या छोटा मोटा फंक्शन आ गया तो लेडीज़ का तो इट्स लाइक कि उनको इन्वेस्ट करना ही करना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट करना इज़ नॉट अ स्मार्टर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आप अपने पर्पस के लिए ज्वेलरी ले रहे हैं जिसको आप रेगुलरली पहनेंगे, सो दैट इज़ गुड। बट आप ज्वेलरी लेकर सिर्फ उसको लॉकर में रख रहे हैं तो वो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। उससे बेटर है कि आप गोल्ड के बॉन्ड्स लीजिए। ठीक है, वो एक स्मार्टर इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको फ्यूचर में भी आपको उससे पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। ठीक है, पैसे से पैसा कमाना इज़ द स्मार्टर ट्रिक, रैदर देन कि उस पैसे को वेस्ट कर कर आप उसकी जो वैल्यू है वो उसको कम कर रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन नहीं करनी है किसी चीज़ की। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि क्या होते हैं गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स। ठीक है, एक तो पहले मैं आपको ड्रॉबैक बता दूं कि आपको ज्वेलरी लेने के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, आप ज्वेलरी अपने घर पे रखते हैं, रिस्क है। ठीक है, 20 से 25% आप उस ज्वेलरी पे उसका डिज़ाइन और मेकिंग चार्जेस जो है वो देते हैं रैदर देन उसकी कॉस्ट से। ठीक है, चोरी होने का डर है। बैंक में अगर आप उसको लॉकर में रखते हैं तो लॉकर की भी आपको सालाना कुछ ना कुछ अमाउंट आपको भरनी पड़ती है उसकी। ठीक है, और साथ में उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा और प्राइस गिर भी सकता है गोल्ड का। ठीक है, तो मतलब 100 तरह के झंझट हैं एज अ ज्वेलरी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के। लेकिन अगर आप गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स लेते हैं तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये आरबीआई हर साल इशू करता है इनको। ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक गारंटी रहती है। ठीक है, और साथ में इसमें रिस्क जो है वो बहुत कम है। ठीक है, एज अ ज्वेलरी आप लेते हैं तो गॉड नोज आपको प्योर गोल्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ उन्होंने ऐड कर ली है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपसे कितना उन्होंने डिज़ाइन और मेकिंग चार्जेस जो है वो ज़्यादा तो नहीं ले लिया है। लेकिन इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट बेस्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं। इसमें जो आपको गोल्ड है वो यूनिट्स में मिलता है। ठीक है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इस तरह से यूनिट्स में आपको गोल्ड मिलता है। तो जो 1 यूनिट होती है वो 1 ग्राम गोल्ड के इक्वल होती है। ठीक है, और ये 24 कैरेट का गोल्ड होता है और इसकी जो कीमत है वो जो करंट प्राइस हमारा इस वक्त मार्केट पे चल रहा है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 1 यूनिट 5,000 की है और 5 साल के बाद वो यूनिट 6,000 की हो जाती है तो आपको 1,000 रुपये का मुनाफा हो जाएगा इसमें, और साथ में आपको 2.5% का आपको एनुअल इंटरेस्ट भी मिलेगा इसमें। ठीक है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत स्मार्टर इन्वेस्टमेंट है। हम सबको थोड़ा बहुत अपना जो पैसा है वो इसमें भी ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें क्यों गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स लेने चाहिए, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है। क्योंकि कोई भी चीज़ पे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये ज़रूर देखते हैं कि उसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो जो सबसे पहला एडवांटेज है कि इसमें आपको कोई भी डिज़ाइन और मेकिंग चार्जेस नहीं देना पड़ता है। ठीक है, और किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है कि आपको इम्प्योर गोल्ड मिल रहा है या प्योर गोल्ड मिल रहा है। ठीक है, और आपको जो गोल्ड है वो 24 कैरेट का ही मिलेगा। ठीक है, और साथ में किसी भी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, कोई सेफ्टी रिस्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें आपको कोई भी जीएसटी या एसएसटी नहीं देना है। ठीक है, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि इसमें आपको किसी भी तरह का कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है अगर आप 5 साल के बाद इसको बेचते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 8 साल तक होता है, बट आप इसको 5 साल के बाद भी निकाल सकते हैं बिना किसी कैपिटल गेन टैक्स के। अब ये कैपिटल गेन टैक्स क्या है, आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, अगर आप 3 साल या 3 साल से पहले अपने बॉन्ड्स को निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स जो है वो देना पड़ता है, और अगर आप 3 साल के बाद इसे निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल इंडेक्स जो टैक्स है वो आपको देना पड़ता है। ठीक,
जो शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स जो आप पे करते हैं वो आपका प्रॉफिट प्लस आपका इनकम जो है उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। जो आपका टैक्स स्लैब है वो उसके हिसाब से डिसाइड होगा, जो आपका प्रॉफिट है वो आपकी इनकम में ऐड होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 साल के बाद इन बॉन्ड्स को बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल इंडेक्स जो टैक्स है वो आपको देना होगा, और इसमें आपको 20% प्लस सेस, मतलब जो आपका प्रॉफिट है वो आपकी महंगाई से, इन्फ्लेशन से माइनस होकर फिर जो आपका प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। मतलब प्रॉफिट माइनस आपकी जो महंगाई के बाद आपका जो प्रॉफिट जो आपके पास रहेगा उस पे आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक इसमें है कि जो गोल्ड का रेट आपका, अगर आप मानिए आपने आज बॉन्ड जो है वो 10,000 में ख़रीदे हैं और कल वो बॉन्ड का प्राइस 20 या 25,000 हो जाता है, तो उस पर आपको जो है वो कोई मतलब जो बढ़ रहा है आपका गोल्ड की जो कीमत बढ़ रही है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, पर जो आपका इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो पाई है। और आपका जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा है, आप इसके एंगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। आप इस बॉन्ड्स को गिरवी रख सकते हैं और इनके एंगेंस्ट, जैसे आप ज्वेलरी को गिरवी रखकर कई बार आप लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं, सेम एज वी कैन डू विद दिस बॉन्ड्स, ठीक है। और इनका जो रिटर्न्स है वो बहुत बेस्ट है, रिस्क है वो बहुत कम है, 8 से 10% तक का जो प्रॉफिट है वो आपको मिलता ही मिलता है इसमें, और प्लस 2.5 इंटरेस्ट जो एनुअली आपको मिलना ही है, दैट इज़ फिक्स, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर 12 से 13% के आसपास जो आपको इंटरेस्ट में जो गेन है वो इन बॉन्ड्स में मिल सकता है, ठीक है। और आप ऑनलाइन इनको सेव करके रख सकते हैं एज अ डीमैट फॉर्म्स में, ठीक है। आप ट्रेडेबल और एक्सचेंजेबल हैं ये बॉन्ड्स, ठीक है। आप इनको बेच सकते हैं, 5 साल से पहले भी आप इनको बेच सकते हैं, ठीक है। सो ये सब तो है एडवांटेजेस, ठीक है, किसी भी चीज़ की एडवांटेज। लेकिन अब हम देखते हैं कि डीमैट जो ये बॉन्ड्स हैं, गोल्ड बॉन्ड्स, इनमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन बॉन्ड्स को लेने की लिमिटेशंस हैं, ठीक है। लिमिटेशंस देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन है गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स को लेने के। पहला ड्रॉबैक मुझे लगा है कि इसमें अगर आप गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड लेते हैं तो 5 साल तक आपका पैसा लॉक हो जाता है, ठीक है। और अगर आप 5 साल से पहले अगर अपने बॉन्ड्स को निकालते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, ठीक है। और आप जो गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड है वो SIP की फॉर्म्स में नहीं ले सकते हैं कि आपके पास बल्क में पैसा होना चाहिए इनको लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने 3,000 आज दे दिया, 3,000 आप नेक्स्ट मंथ दे देंगे तो आप धीरे धीरे कर इनकी यूनिट्स लेते रहेंगे, नहीं। इनके लिए आपके पास बल्क में अमाउंट होना चाहिए। यही 2-3 ड्रॉबैक्स हैं जो मुझे इसमें लगे हैं। और आप 1 ग्राम से लेकर 4 kg तक का जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं आप खरीद सकते हैं, ठीक है। और 5 से 6 सीरीज़ जो है RBI वो अब तक निकाल चुका है इन गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स की, और लेटेस्ट जैसे ही अभी नेक्स्ट सीरीज़ जो हैं वो इसकी मार्केट में आ चुकी हैं, तो आप यू कैन गो एंड चेक फॉर दिस बॉन्ड्स, ठीक है। सो इट्स अ वेरी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। आई डू सजेस्ट टू एवरीबडी कि आप थोड़ा बहुत पैसा गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है और आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू राइट मी ऑन द कमेंट बॉक्स, एंड वी